हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस फिर नए वीडियो में। हम आप लोगों के बीच फिर से एक नया वीडियो लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वायुयान के बारे में। एक वायुयान जो कि इंडिया के स्पेस पर काफ़ी लगातार 45 मिनट तक चक्कर काटता रहा। आखिर क्यों काटता रहा, इसके पीछे का क्या राज है? ये खबर मिला था कि इस वायुयान में बम होने का खबर मिला था। तो दोस्तों चलते हैं इस वीडियो की ओर, काफ़ी विस्तार से जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर ले। हमें आपसे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। तो दोस्तों बिना देर किए हुए इस वीडियो को लाइक भी कर ले, और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर ले। तो चलिए दोस्तों वीडियो की ओर चलते हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज बात करेंगे कि एक विमान से कैसे 4 देश परेशान थे। एक विमान ने कैसे 45 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस पर रहा, लेकिन कैसे उसे भारतीय सुकोई ने खदेड़ दिया। लेकिन विमान की मिस्ट्री क्या है? सवाल यह है कि 45 मिनट तक एक विमान भारतीय एयर स्पेस पर क्यों रहा, और 4 देशों से कनेक्शन क्या है? आज जब यह खबर आई तो हड़कंप मच गया। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं कि इस पूरे मामले में कैसे आज बड़ा दिन था भारत के लिए, क्योंकि आज दुश्मनों पर प्रचंड प्रहार का दिन था। आज एक तरफ भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपे गए, यानी कि प्रचंड हेलीकॉप्टर सौंपे गए जो दुश्मनों के काल साबित होंगे। इसी के साथ साथ एक खबर ने आज हड़कंप मचा दिया। कैसे एक विमान जो कि ईरान से आया था उसमें बम होने की खबर आई, और उसके बाद 45 मिनट तक वो भारतीय एयर स्पेस पर रहा, लेकिन भारतीय सुकोई विमानों ने इस विमान को खदेड़ डाला। यानी यहां पर भी प्रचंड प्रहार हुआ है। आज बात इसी की करूंगी, इसी पर कर रही हूं महाभारत, कि आखिर 45 मिनट तक ये बम की अफवाह जिस तरह से फैली, और उसके बाद बम वाला विमान भारतीय सीमा के अंदर रहा, लेकिन कैसे उसे खदेड़ा गया। लेकिन इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है, मैं आपको सबसे पहले दिखाती हूं कि हुआ क्या उन 45 मिनट के अंदर। सबसे पहले आपको मैं दिखाती हूं कि कैसे ये विमान उड़ा, और ये विमान जिसने ईरान से उड़ान भरी थी और उसके बाद वो भारत पहुंचा, और भारत की एयर स्पेस पर 45 मिनट तक वो चक्कर काटता रहा। उसे कहा गया कि वो दिल्ली में लैंड करना चाहता था, लेकिन दिल्ली के लिए नहीं, जयपुर के लिए उसे परमिशन दी गई, लेकिन जयपुर में लैंड नहीं किया। और फिर पायलट अपनी मर्जी से फिर चीन की तरफ चला गया, जहां उसका गंतव्य था। चीन पहुंच गया उसके बाद विमान। यानी सोचिए 45 मिनट तक भारतीय एयर स्पेस पर रहा, जयपुर लैंड करने की इजाजत भी दे दी गई, लेकिन फिर भी लैंड नहीं किया। क्यों नहीं किया, सवाल यह भी है। आपको बताती हूं कि इस पूरे घटनाक्रम में 4 देशों में कैसे हड़कंप मचा, वो भी आपको बताती हूं, क्योंकि ईरान से तो इस प्लेन की शुरुआत हुई थी। ईरान से महान एयरलाइंस का यह विमान जिसने उड़ान भरी, और ये ईरानियन एयरलाइन का प्लेन था, यानी ईरान की एयरलाइन का प्लेन था महान एयरलाइंस, और ईरान से इसने उड़ान भरी थी। इसका गंतव्य चीन था। लेकिन आपको बताती हूं, जरा ईरान का अगर ग्राफिक चलाएंगे आप, कि ईरान से इसने उड़ान भरी, और उसके बाद कैसे पाकिस्तान से कॉल आई। ईरान में तेहरान से इसने उड़ान भरी थी, और उसके बाद महान एयरलाइंस का यह विमान था। लेकिन फ्लाइट नंबर W581 की मिस्ट्री क्या, क्योंकि पाकिस्तान से विमान के बारे में इनपुट मिला, लाहौर ATC से यह इनपुट मिला कि इसमें बम है। पाकिस्तान के ATC ने खबर दी थी। वहीं भारत में 45 मिनट तक एयर स्पेस में रहा यह विमान, और यहां पर ATC ने लैंडिंग करने की मंजूरी नहीं दी। कहा अगर लैंड करना है तो आप जयपुर जाइए, दिल्ली में लैंड नहीं करेंगे। लेकिन जयपुर में लैंड नहीं किया, 45 मिनट तक घूमता रहा, और उसके बाद चीन के ग्वांगजू के लिए इसने उड़ान भरी थी। चीन में
रनवे पर रोका गया प्लेन, यानी लैंड किया चीन लेकिन वहां पर भी रनवे पर रोका गया है। एक बार मैं आपको यह भी बताती हूं कि जिस समय 45 मिनट तक यह विमान हवा में रहा, कैसे हमारे सुकोई विमानों ने इसे खदेड़ दिया है, कैसे सुकोई ने इसे खदेड़ दिया, क्योंकि भारतीय एयरफोर्स यानी कि इंडियन एयरफोर्स तुरंत एक्शन में आई थी और कैसे तुरंत एक्शन में आते ही सुकोई विमानों ने इस प्लेन को, जो कि ईरानियन प्लेन था, उसे खदेड़ा। जरा दिखाएं उसे कि कैसे इस प्लेन को खदेड़ा गया जो सुकोई एक्शन में आया। तो यह विमान किस तरह से, एक विमान से कैसे 4 देश परेशान हुए। पायलट दिल्ली में विमान लैंड कराने पर अड़ा हुआ था, लेकिन फौरन एक्शन में लड़ाकू विमान सुकोई आए और सुकोई ने उड़ान भरी। जोधपुर पंजाब से सुकोई विमानों ने उड़ान भरी और उसके बाद सोचिए, पंजाब से और जोधपुर से ये 2 सुकोई S-30 MKI विमान जो कि ईरानी विमान को स्क्रैम्बल करते हुए पहुंच गए उसको घेरने के लिए। सुकोई ने ईरानी विमान को अपने घेरे में ले लिया और घेरे में लेते हुए यात्री विमान से सुरक्षित दूरी भी बनाए रखी और उसके बाद भारतीय क्षेत्र छोड़ने तक उनका पीछा किया। जैसा आप देख रहे हैं, इस प्लेन के ठीक पीछे ये सुकोई विमान रहे और एक सेफ। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक हम जान गए कि ये विमान कैसे कैसे अफवाह फैलाए थे। तो आगे हम जानेंगे कि ये विमान जो है ईरान से भरा था उड़ान और ये भारत में आकर के स्पेस पे लगातार ही चक्कर काटता रहा और इस वजह से जो है 4 देशों में हड़कंप मचा। जी हाँ दोस्तों, ये विमान जो है ईरान से उड़ा और ये जो है काफ़ी समय तक ये स्पेस पर चक्कर लगातार काटता रहा। इससे अफवाह फैला कि इसमें बम है। तो सुपौल के 2 विमान इसका तब पीछा करने लगे। पीछा करते 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 जब तक ना ये भारत छोड़ दिया तब तक ये पीछा करते रहे। ये अंत में जा कर के चीन की ओर बढ़ा। चलिए तो दोस्तों, इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या हुआ। सेफ डिस्टेंस बनाकर रहे और जब तक वो भारतीय एयर स्पेस से निकल नहीं गए ये सुकोई विमान पीछे लगे रहे और जब ये भारतीय एयर स्पेस छोड़ गए तब ये सुकोई विमान वापस लौटे। तुरंत एक्शन में आई थी इंडियन एयरफोर्स और जोधपुर और पंजाब से इन्हें स्क्रैम्बलिंग करते हुए निकाला गया। वो क्या होता है वो भी आपको बताऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए और देखिए कि कैसे एक विमान ने हड़कंप मचाया और उससे उठने वाले सवाल क्या है। आज उसी पर महाभारत। ईरान से भरी उड़ान, चीन जा रहा था विमान। चार देशों तक फैली दहशत भारी। हवा में बम की टेंशन थी और सुकोई एक्शन में थे। लगातार उस विदेशी विमान का पीछा कर रहे थे जिसमें बम होने की खबर थी। बाद में बम की खबर को खारिज किया गया, लेकिन इसकी वजह से 45 मिनट तक हवा में हड़कंप मचा रहा। 4 देशों में विमान में बम को लेकर दहशत मची रही। सवाल ये कि विमान में बम की अफवाह के पीछे क्या कोई बड़ी साजिश थी, क्या दहशत फैलाने का कोई बड़ा प्लान था। ये सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो रहे हैं क्योंकि बताया जा रहा है फ्लाइट में बम का इनपुट लाहौर ATC से मिला था, यानी पाकिस्तान से आई थी विमान में बम की खबर। ईरान के तेहरान से विमान W581 ने चीन के ग्वांगझू के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन सुबह करीब 9:30 बजे ये विमान इंडियन एयर स्पेस में दाखिल हुआ तो दिल्ली ATC को विमान में बम होने की खबर मिली और पायलट ने इसे दिल्ली में लैंड कराने की मंजूरी मांगी। जब ये भारत में था तो इसको परमिशन दी गई कि आप जयपुर या चंडीगढ़ लैंड करें, मगर ये नहीं माना और ये इंसिस्ट करता रहा कि मुझे जो है दिल्ली में ही लैंड करने की परमिशन दे। तो इसमें बड़ा शक हुआ। ऐसे में जो भारत के वायु सेना के सुकोई 30 MKI है उसको एस्कॉर्ट किया और भारत की एयर स्पेस से इसको बाहर धकेल के आए। संदिग्ध बम कॉल को लेकर दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल फौरन अलर्ट हो गया।
खबर है कि एटीएस ने विमान की लैंडिंग को मंजूरी नहीं दी, बल्कि जयपुर और चंडीगढ़ में लैंडिंग का विकल्प दिया, जिसका पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जोधपुर और पंजाब से सुखोई जेट्स ने उड़ान भरी और वो ईरान के इस विमान को तब तक घेरे रहे जब तक कि वो भारतीय एयर स्पेस से बाहर नहीं चला गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मैं आपको बड़ी खबर बताऊं कि ईरान के विमान की चीन में लैंडिंग हुई है और ग्वांगझू में इसकी लैंडिंग हुई है, लेकिन ग्वांगझू में इस विमान को रनवे पर रोका गया है। रनवे पर रोका गया है, यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं। जरा तस्वीरें दिखाइए, देखिए चीन में इस विमान की लैंडिंग हुई और वहां पर उसे रनवे पर रोका गया है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए, क्योंकि जब ये विमान चीन पहुंचा, ग्वांगझू पहुंचा, वहां पर पहले से तैयारी थी और रनवे पर इसे रोका गया। ये भी बड़ी खबर आपको बता रही हूं। मैं आपको बताती हूं कि इस पूरी खबर से हड़कंप क्यों मचा और सवाल क्या खड़े होते हैं, वो आपको बताती हूं। सवाल यह कि जयपुर उतरने के लिए कहा गया था, तो दिल्ली की जिद पायलट ने क्यों की? सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर बम की खबर थी तो पायलट जहां होता वहां लैंड करता। उसे कहा गया जयपुर आप लैंड कीजिए, पायलट ने जयपुर में लैंड नहीं किया। 45 मिनट तक वो हवा में प्लेन घुमाता रहा, लेकिन उसने जयपुर में लैंड नहीं किया। क्यों? पाकिस्तान एटीसी से क्यों आया बम वाली कॉल? जो बम की जो खबर थी वो पाकिस्तान एटीसी से आई थी। आखिर पाकिस्तान एटीसी ने ये बम वाली खबर क्यों दी, और अगर दी थी तो उसके बाद वापस क्यों ले ली? 45 मिनट भारत के एयर स्पेस में ये प्लेन क्यों रहा? सवाल उससे खड़े होते हैं। ईरान ने फौरन बम की खबर का खंडन क्यों नहीं किया? अगर इस तरह की कोई खबर नहीं थी तो ईरान ने खंडन क्यों नहीं किया? क्योंकि उसके बाद कॉल ईरान से आई, ईरान ने कहा कि उनके प्लेन को जाने दिया जाए और उसके बाद वो प्लेन उड़ गया। लेकिन ये 45 मिनट जो वो भारतीय एयर स्पेस पर रहा, उसके हिसाब आज हम मांग रहे हैं। मेरे साथ जो मेहमान है, मेजर जनरल जीडी बख्शी सर जुड़ रहे हैं, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर जुड़ रहे हैं, मेजर जनरल के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रोफेसर कपिल कुमार हमारे साथ स्टूडियो में आ गए, मेजर जनरल एसपी सिन्हा हमारे साथ स्टूडियो में आ गए। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं एक बार शुरुआत में सबसे पहले जीडी बख्शी सर आपके पास आ रही हूं। ये खबर जब आई कि 45 मिनट तक एक विमान एयर स्पेस पर रहे और जिस तरह से कॉल आई, एटीसी को कॉल आई कि इस विमान में बम हो सकता है, हालांकि बाद में उसका खंडन हुआ, लेकिन पायलट 45 मिनट तक हवा में प्लेन उड़ाता रहा, लेकिन जयपुर उतरने के लिए मना कर दिया, दिल्ली ही उतरना था। हाँ तो दोस्तों, यहाँ तक हम जान चुके हैं और आगे जानेंगे कि आखिरकार विमान को रोकने का प्रयास किया तो क्यों नहीं रुका, क्या वजह था, इसके पीछे क्या राज्य है, इस वीडियो में आगे की ओर जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। अगर यह वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर ले। अगर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा लग गया तो इस वीडियो को शेयर भी कर ले। हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे विमान के बारे में। आखिर इसे रोका गया तो क्यों नहीं रुका? एक्चुअली ये ईरान से उड़ा था, ये ईरान से चला था। जब भी इसको दिल्ली में रुकने के लिए बोला गया, दिल्ली में भी नहीं रुका, सुपौल में, आखिर में इसे रुकने के लिए कहा गया था। ऐसी बात नहीं है कि इसे लैंड करने के लिए नहीं कहा गया था। जब इसे लैंड करने के लिए कहा गया था तो ये साफ ही मना कर दिया। आखिरकार इससे तय होता है कि इसमें बम नहीं था, नहीं तो ये लैंड करता। आखिर क्या कारण है जो दिल्ली में लगातार चक्कर काटते रहे स्पेस पे? आखिर क्या वजह है? कुछ तो लोचा है। क्या लोचा है ये आगे खुलासा करने के लिए आए हैं हमारे पूर्वज। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। जीडी बख्शी सर, आपको आवाज आ रही है? देखिए, मैं साफ कहना चाहता हूं कि दाल में कुछ काला है। ठीक है, ये जहाज ईरान से उड़ता है ग्वांगझू के लिए। जब ये लाहौर के ऊपर पहुंच जाता है
हमको लाहौर की एटीसी से कॉल मिलती है कि इसमें एक बम है साहब। ये जहाज फिर आके दिल्ली के चक्कर गेड़े लगाना शुरू करता है। इसको कहा जाता है कि आप चंडीगढ़ पे उतर सकते हैं, आप जयपुर पे उतर सकते हैं, ये साफ मना कर देता है। अगर वाकई में इस पे बॉम्ब होता तो क्या ये इस तरह मना करता कि साहब मैं नहीं लैंड करूंगा? ये तो घबराए जहां मर्जी बोलते वहां पे लैंड करता जी। जरूर इसका मतलब कि दाल में कुछ काला था, उसको पता था कि ये होक्स है, इसमें एक्चुअली है नहीं। फिर साहब हमने ईरान से जब बात करी, हमारे सुरक्षा तंत्र ने, उन्होंने कहा इसको जाने दीजिए साहब, आगे बिल्कुल मत उतरने दीजिए। तो तब लोग समझ गए कि दाल में कुछ काला है। हमारे एयरफोर्स ने एकदम जो है चौकसी का प्रदर्शन किया और हमारे जो सुखोई 30 जहाज हैं वो एकदम उड़े और इसको एस्कॉर्ट करके भारत की सीमा के बाहर छोड़ के आए। और वहाँ पे साहब ये जो है ये भारत की सीमा के बाहर तक छोड़ के आए, ये बांग्लादेश और म्यांमार में घुसा और फिर ये जो है अब ग्वांगजाऊ में कहते हैं लैंड कर गया है। और जैसे ही लैंड कर गया तो वहाँ पे इसको जो है घेरा डाल दिया है, दाल में काला है। देखिए जो ईरान में आज के दिन वो बहुत सारे वहाँ पे दंगे हो रहे हैं। एक जो कुर्दिश महिला थी जो पुलिस कस्टडी में जो मारी गई थी, उसको लेकर बहुत दंगे हो रहे हैं। तो लगता है हो भी, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि साहब क्या खुलासा होता है। सब लोग उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं कि जब प्लेन का चेक होता है, ईरान क्या बोलता है, चीन क्या बोलता है, ये चेक करना पड़ेगा। लेकिन कुछ लगता है कि कुछ लोग इसका जहाज का इस्तेमाल करके शायद दिल्ली में लैंड करके हंगामा करना चाहते थे, असाइलम मांगना चाहते थे, गलत किस्म के लोग। और क्योंकि हमारे ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं, हम किसी तरह से ईरान को शायद एम्बैरस नहीं करना चाहते थे। एक बार मैं सर प्रफुल्ल बख्शी सर के पास जा रही हूँ, विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी सर के पास में जा रही हूँ। विंग कमांडर, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, विमान ये पैसेंजर विमान था, ये इस वक्त चीन में लैंड किया है। मैं ये भी बता दूं वहां पर भी इस विमान को रनवे पर रोका गया है क्योंकि ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू गो थ्रू प्रॉपर चेक्स। लेकिन ये हड़कंप मचा कैसे? ये कॉल भी आई पाकिस्तान एटीसी से, क्या बम की खबर ऐसी उस जगह से आएगी जहां से गंतव्य नहीं है? और अगर आई पाकिस्तान से तो खंडन ईरान ने कैसे कर दिया सर? देखिए ऐसा है जी, इसमें जैसे जनरल जीडी बख्शी ने अभी आपको बताया, इसमें ऐसी चीज, ऐसी वारदात छुपी हुई है जिसका अभी किसी को ज्ञान नहीं है। हम सिर्फ कंजेक्चर कर रहे हैं और तुक्के लगा रहे हैं। अंदर की बात क्या है, ईरान और पाकिस्तान का रिलेशन क्या है, कौन सी संस्थाएं हैं एक दूसरे के खिलाफ हैं जो एक दूसरे को लेट डाउन करना चाहती हैं। अगर पाकिस्तान एटीसी ने खबर की और आपकी एटीसी ने और आपकी अथॉरिटी ने उस खबर के ऊपर एक्शन लिया, किस बात पे लिया? एक एटीसी टू एटीसी की खबर पर तो नहीं आती, ये बात ऊपर से गई है, सिक्योरिटी क्लियरेंस की बात हुई होगी, फिर बात नीचे आई है। ये हमारे अंदर भी काफ़ी खुलासे होंगे इसके और फिर पता चलेगा कि बात असली क्या है। ईरान पाकिस्तान का रिलेशन की बात आ रही है। फिर ये एयरक्राफ्ट जो है सिर्फ दिल्ली में जो लैंड करना चाहता था, ऑटोमेटिकली कोई पॉलिटिकल ऐसी मुद्दा उठाना चाहता था, कोई एम्बैरेसमेंट की बात है इंडिया को करना चाहता था या ऐसी स्थिति में लाना चाहता था ताकि ये इंटरनेशनल कोई खबर बन जाए, ताकि सारी की दुनिया इसके ऊपर कंसंट्रेट करे। जब उसने कुछ परमिशन दिल्ली में नहीं मिली, जयपुर के लिए, चंडीगढ़ के लिए मना कर दिया, तो नॉर्मल उसने अपना रूट अपनाया, बर्मा के म्यांमार के से होता हुआ वो अपने गंजाओ में जाके लैंड किया। चाइना ने भी इसको ठीक से रिसीव नहीं किया है। अब नहीं किया है सर, वहां पर लैंड किया है ये उनके, मेरे को ये नहीं पता। लैंड किया है, पर चाइना ने उसको कैसे देखा? हाँ। और ये चीज की बात अभी पूरी खुलासा होगा। इसमें हम लोग सिर्फ कंजेक्चर कर सकते हैं कि शायद ये हुआ हो, शायद वो हुआ हो, ये करेक्ट नहीं होगा। इसलिए मैं ये कहता हूं, ये बात को पहले अथॉरिटीज को पूरी की पूरी इसको इन्वेस्टिगेट होगा इंटरनेशनल लेवल पे, फिर बात बनेगी। मेरा एक